Hello, Cho. Let's read the question. Without using trigonometry table, find the value of each of the expression given below. Sin 50 plus theta minus cos 40 minus theta plus tan 1 degree into tan 10 degree into tan 20 degree into tan 70 degree into tan 80 degree into tan 89 degree. So, let us see the given question. First of all, let's say the key concept. Key concept. So basically हमें क्या पता है अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो वी नो दैट इफ आई से बेसिकली लेट्स से साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है। और सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम बात करें टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टेन थीटा का मल्टीप्लाई अगर हम कॉट थीटा में करते हैं तो ये वैल्यूज टोटल इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर वेयर टेन थीटा जो होता है वो बेसिकली 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होता है, या टेन थीटा जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। सिमिलर थिंग। सो इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं साइन 50 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा। बिकॉज अगर मैं 90 में से 40 माइनस करूंगा तो 50 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो 50 प्लस थीटा एज इट इज सिंपल चीज वही लिख सकते हैं माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस टेन 1 को हम लिख सकते हैं क्या टेन 90 माइनस 89 इंटू टेन टेन को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं इंटू टेन 20 यहाँ पे दिया है तो टेन 20 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 20 है दैट इज 90 माइनस 70 लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू टेन 70 एज इट इज रहने देते हैं और टेन 80 भी एज इट इज लिख लेते हैं और टेन 89 को एज इट इज लिख दिया। सो लेट्स सी अब क्या होगा, हम इसमें से बेसिकली लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा दैट इज कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा पहले से दिया था प्लस टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉट 89 इंटू ये हो जाएगा कॉट 80 इंटू कॉट 70 इंटू टेन 70 इंटू टेन 80 इंटू टेन 89। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको कैंसिल आउट किया, ये जीरो हो गया, बचा क्या टेन, ये कॉट की वैल्यूज बची और टेन की वैल्यू बची। और हमें क्या पता, वी नो दैट व्हाट बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो जो एंगल जिसका जिसका सेम है सबसे पहले हम उसको एक साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेम एंगल का अगर मल्टीप्लीकेशन है टेन और कॉट में तो वो वैल्यूज हमेशा 1 के बराबर होती है। दैट मीन्स मैंने लिखा कॉट 89 और टेन 89 को एक साथ लिख लिया इंटू कॉट 80 को लिखा किसके साथ, टेन 80 के साथ, और कॉट 70 को लिखा टेन 70 के साथ। हमें क्या पता ये वैल्यूज की अगर हम बात करें ये 1 हो जाएगा, इसकी बात करें ये भी मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि तीनों के एंगल सेम है। दैट मीन्स 1 इंटू वन इंटू वन, दैट मीन्स जो ओवरऑल वैल्यूज होगी मेरी वो 1 के बराबर हो जाएगी। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।